श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण और रासेश्वरी श्री राधा की मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी की भक्ति उनके चरण कमलों में सदा बनी रहे। आप सभी सज्जन भक्त वैष्णव श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म वैवर्ता पुराण के प्रकृति खंड में एक प्रतापी राजा सुयज्ञ की कथा आती है, जिन पर सर्वप्रथम क्रोध और बाद में कृपा करके सुतपा ऋषि ने उन्हें त्रिलोक का एक ऐसा परम दुर्लभ मंगल ज्ञान दिया, जिसके उपदेश से राजा परम दुर्लभ श्री राधा की भक्ति और उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त करके श्री राधा के साथ गोलोक को चले जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनकी कृपा प्राप्त करके उनकी परम भक्ति और दासत्व को प्राप्त करते हैं। इस कथा को मैं पिछले कथा में आप सभी को शिवप्रिया जी के इच्छा मात्र से साझा कर चुका हूँ, जिसे आप सब श्रवण कर सकते हैं। सुतपा ऋषि ने राजा के जिज्ञासा हेतु उन्हें अत्यंत दुर्लभ ज्ञान दिया, जिसमें उन्हें वैकुंठ और गोलोक धाम में भेद, भगवान श्री कृष्ण और भगवान नारायण में भेद और एकत्व और अति विस्तार से सृष्टि प्रलय के बाद की घटना का व्याख्यान किया है और यह बताया है कि किस प्रकार प्रलय के बाद सभी कुछ सृष्टि में परात्पर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। आज की कथा में हम इसी दिव्य ज्ञान का श्रवण करेंगे। कथा लंबी होगी और रोचक भी, परंतु गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण, इसलिए भक्तिपूर्ण एकाग्रता से इसका श्रवण करें। कथा पढ़ते समय अगर शब्द उच्चारण में कोई गलती हो जाए या त्रुटि रह जाए तो ज्ञानी जानकर क्षमा कर देंगे। श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं कथा आरंभ कर रहा हूँ। सुतपा महर्षि राजा सुयज्ञ से बोले, एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माता में दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक को काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक शास्त्रीय स्वरूप और समीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेना चाहता हूँ। ब्रह्मत्व और अमृत को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है। नरेश्वर, इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई लेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, किंतु श्री कृष्ण भक्त के दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, इस घर से निकलो, दे दो अपना सब राज पाट अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने पुत्रों को सौंपकर शीघ्र ही वन को चले जाओ। भूमिपाल ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर है, उन परात्पर राधा वल्लभ श्री कृष्ण की भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं।
दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति चंद्रमा सदा खेती को सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत से होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश की सीमा में रहता है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह से है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जलशैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत महायोगी शूद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शुद्र विराट, इन सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरीय है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था। अब आगे सुनो। राजन, संपूर्ण विश्वों के उधर्व भाग में गोलोक विद्यमान है जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। भूपाल आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु या महाविराट है, उनका आधार वहाँ उपर्युक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति दुर्वादल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनके 4 भुजाएं हैं, वे वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीतांबर से सुशोभित है। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है जो आत्माकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है। ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वो अलक्ष्य तथा आश्रय रहित है। आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहाँ वन मालीधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंद, नंद तथा कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट है, द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है।
जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेंद्र सार से बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत है। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणों से जटित किवाड़ों तथा कलों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। विरजा नदी से घिरा हुआ शतशृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। विरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा शतशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई में निर्मित रासमंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपर्युक्त नदी पर्वत और वन आदि के मध्य भाग में मुक्त गोलोक धाम है। जैसे कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार उक्त नदी शैल आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रासमंडल में गौवे, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनके ऊपर रत्नमय छत्र बना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वालबाल श्वेत चवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्र भूषणों से विभूषित सुंदर वेश वाली गोपियां माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती है। राजा, अब आगे सुनो। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अवंचित कहा जाता है। जितना बड़ा उनका दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर उसी ब्रह्मा के निशा के नाम से जानना चाहिए। उसी को वेदी में काल रात्रि कहा गया है। राजन, ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडे ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोग प्रलय अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा संकर्षण के मुख से प्रकट होती है। उस समय चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जो लोकों का संहार होता है उसे क्षुद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता, मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका 1 मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों का उनका 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होता है, जिसे वेदों में दैनेन्द्र प्रलय कहा गया है। प्राचीन वैदिज्ञों ने उसी को मोहरात्रि की संज्ञा दी है। उसमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व तथा राक्षस आदि, मार्कंडे, लोमेश और पेचक आदि चिरंजीवी, राजा इंद्रद्युम्न, अकुपार नामक कच्छप तथा नाड़ीजंग नामक बक, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे सब लोग तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिन प्रलय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तदंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर 1 कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है, परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालग्नि रुद्र समस्त रुद्रगणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का भी लय हो जाता है। तदंतर प्रकृति की एक पलक गिरती है। साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णु
की भी पलक गिरती है। नरेश्वर निमेष के अंत में अर्थात पलक उठने पे श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। श्री कृष्ण निमेष से रहित हैं, उनकी पलक नहीं गिरती है क्योंकि वे प्रकृति से परे तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं। जो सगुण है उन्हीं के निमेष होता है। वह निमेष काल संख्यात्मक अवस्था से सीमित होता है। जो नित्य निर्गुण अनादि और अनंत है उनके निमेष कहा। जब प्रकृति की 1,000 बार पलकें गिर जाती है तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे 60 दंडों का उसका एक दिन कहा गया है। 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बीत जाने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय हो जाता है। श्री कृष्ण में उसके लय होने पर जो प्रलय होता है उसे प्राकृत प्रलय कहा गया है। महाविष्णु की जननी व एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विलीन हो जाती है। संत पुरुष उसी को सनातनी विष्णु माया सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा सती नारायण श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मक कहते हैं, जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं। उस देवी को वैष्णवजन महालक्ष्मी तथा परा राधा कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया है। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्रणाधिका है। शाश्वत प्रेममयी शक्ति है। निर्गुण परमात्मा की निर्गुणा प्रियतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्य स्वरूपी है। वे अपने बहुत से पार्षद गणों का अपने आप में संहार करके निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नरेश्वर गोप गोपियाँ और स्वात्सा गौए सब की सब प्रकृति स्वरूपा श्री राधा में लीन हो जाती हैं और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में। जो शुद्र विष्णु है वे सब महाविष्णु में लीन होते हैं। महाविष्णु प्रकृति में और वह श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमलों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता है उतने समय तक वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों का पर्यंग बिछा होता है जो अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्रों से आच्छादित होता है। गंध चंदन और फूलों की वायु से वह सुवासित रहता है। उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारे सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन स्मरण ध्यान पूजन और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था और आगम में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार ये सब कुछ बता दिया गया है। इस प्रकार से ये उत्तम कथा यहीं समाप्त होती है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।